उन्होंने कहा भैया हनुमान जाओ देखो दो वीर पुरुष आ रहे हैं, उनसे परिचय प्राप्त करो। अगर मेरे कोई शत्रु हो तो वहीं से इशारा कर देना, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अगर कोई मित्र होगा तो उसको आदर के साथ मेरे पास ले आया। भक्तों हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बना करके जाते हैं और जैसे गए यहाँ भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने मर्यादा का पालन किया, ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं। कहा हे ब्राह्मण देवता, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। मैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी के साथ 14 साल के वनवास में आया हूँ। मेरी पत्नी का किसी ने हरण कर लिया है। मैं अपने भाई के साथ अपनी पत्नी को खोज रहा हूँ सीता को। जैसे राम का नाम सुना, हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़े। कहा हे प्रभु, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको वानर राज सुग्रीव से दोस्ती करा देता हूँ, जिसके पास करोड़ों वानरों की सेना है। वे आपकी पत्नी को खोजने में आपकी मदद करेंगे। जानते हैं हनुमान जी अपने दोनों कंधों पर राम और लक्ष्मण को बैठा लिए और लेकर के जाते हैं, सुग्रीव से दोस्ती करा देते हैं। जैसे सुग्रीव से दोस्ती कराया तो सुग्रीव से पूछा कि भैया सुग्रीव, अब तो तुम मेरे मित्र हो, ये बताओ यहाँ जंगल में निर्वासित जीवन पहाड़ के ऊपर क्यों व्यतीत कर रहे हो। तो सारी कहानी बता ले गया कि मैं और बाली दोनों भाई परस्पर साथ में प्रेम से रहते थे। एक दिन एक मायावी दानव आया और ललकारा, तो मेरा भाई बाली कभी भी किसी की ललकार बर्दाश्त नहीं करता, तो पीछे पीछे दौड़ा। आगे आगे मायावी दानव भाग रहा था, पीछे पीछे बाली उसके साथ हम लोग थे। मायावी दानव भागते भागते एक पर्वत की गुफा में घुस गया, तो बाली भी उसके भीतर जाने लगा। हम लोगों से कहा देखो तुम लोग एक पखवाड़े तक हमारा इंतजार करना, माने 15 दिन तक। अगर मैं वापस नहीं आया तो जान लेना कि मेरी मृत्यु हो गई, तुम लोग वापस चले जाना। बाली का हम लोगों ने 1 महीने तक इंतजार किया। गुफा के अंदर से एक खून की धारा निकली। हम लोगों ने सोचा कि मायावी दानों ने उसको वध कर दिया, उसको मार दिया है। हम वहां से आने लगे तो गुफा के बाहर शिलापट लगा दिए, जिससे मायावी दानव बाहर ना आ पाए, वापस चले आए। और जब बाली निकला और देखा शिलापट था दरवाजे पर, तो उसने क्या सोचा कि सुग्रीव ने हमको मारने के लिए दरवाजे पर शिलापट रख दिया था, जिससे मैं बाहर ना आ पाऊं। तो भगवान आया, हमको मारा भी, मेरी पत्नी तारा को मुझसे छीन भी लिया और हमको निकाल दिया रात से। मैं यहीं आकर के रहता हूं, क्योंकि यहाँ वह आएगा तो भस्म हो जाएगा। तो भगवान राम ने सुग्रीव को ढाढ़स बधाया। कहा सुन सुग्रीव, मैं मारी हूं बाल ही एक ही बाण, अब्रह्म रुद्र शरणागता गए न उबराई प्राण। कहा एक ही बाण मारूंगा, अब ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी जाएगा तो भी उसके प्राणों कोई रक्षा नहीं करेगा जी। जानते हैं वही 7 ताल के वृक्ष, 7 ताल आड़ा तिरछा। तो सुग्रीव ने कहा जो एक बाण में 7 ताल के वृक्ष गिरा देगा कोई उसको मार पाएगा। तो भगवान के लिए क्या था, भगवान ने मुस्कुरा के एक बाण चलाया और 7 ताल के वृक्ष धराशायी हो गए। तब सुग्रीव को विश्वास हो गया। भगवान राम ने कहा भैया सुग्रीव अब तुम जाओ, क्योंकि बाली किसी की ललकार को बर्दाश्त नहीं करता। तुम जाओ, उसको ललकारना वो आएगा, जब तुमसे लड़ने लगेगा और तुम नीचे होगे ऊपर होगे, मैं तो उसको मार दूंगा। जानते हैं क्या ललकारा, और बाली जब आया सुग्रीव को लगा पटक पटक करके मारना, उसके रोम रोम में दर्द करने लगा। भगवान यहाँ भी मर्यादा का पालन करें, क्योंकि सुग्रीव और बाली दोनों एक ही जैसे हैं, उनकी दोनों की पहचान नहीं है। बाली की 10,000 हाथियों की ताकत है, दूसरा बाली के सामने से जो बाली से लड़ता है, बाली उसकी आधी ताकत को ले लेता है। तो आया वापस सुग्रीव, कहा प्रभु मेरे रोम रोम दर्द कर रहे हैं, मेरा भाई नहीं काल है, राक्षस है, हमको बहुत मारा है। भगवान राम ने कहा मैं जानता हूं, मैं उसको मार देता, लेकिन क्या करूं, तुम दोनों एक जैसे हो।
मैं तुमको एक माला भेंट कर रहा हूँ, इसी माला पहन करके जाओ, अब ललकारना। अब भगवान ने अमृतमय दृष्टि से देखा, उसका सारा दर्द दूर हो गया। सुग्रीव माला पहन करके गया और बाली को ललकारा। जब ललकारा और बाली आया है, दोनों जब भिड़े हैं, लड़ना शुरू किए और पटक पटक करके मारना शुरू किया बाली। भगवान राम वहां भी मर्यादा का पालन करते, एक पेड़ का ओट ले लेते हैं, क्योंकि अगर सामने आऊंगा तो मेरी आधी ताकत ले लेगा। एक पेड़ का ओट लेकर के तुरंत बाण चला दिया और बाण जाकर के सीधे उसके वक्षस्थल में चुभ जाता है। इसके बाली के बाली ऐसे हाथों से बाण पकड़ रहा है और ऊपर देखा तो सामने भगवान खड़े होकर उसको दर्शन देते हैं। भगवान उसको अपने गोद में ले लेते हैं, जंघा पर उसके सर को रख लेते हैं। बाली प्रश्न करता है कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी, मैं आपका शत्रु हो गया और सुग्रीव आपका प्रिय हो गया। आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया था कि आप शिकारियों जैसा शिकार किए, पेड़ के ओट से हमको मारे? आखिर इसका कारण क्या है? भगवान राम ने कहा बाली तुम नहीं जानते हो, तुम्हारी पत्नी तारा ने तुमको बहुत समझाया कि जिससे तुम विरोध कर रहे हो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, साक्षात ईश्वर है, जिसका आश्रय सुग्रीव को प्राप्त है। तुम मनुष्य नहीं भगवान है, लेकिन तुमने अपनी पत्नी का कहा नहीं माना। और दूसरी बात कि